जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी की अमृतवाणी। सतगुरु का पत्तर। जय गुरुदेव आध्यात्मिक संदेश। स्वामी जी ने कहा, अरुचि में दवा खाओगे तो वह फायदा नहीं करेगा। जब चित्त प्रसन्न हो और कोई चीज़ लोगे तब उसका आनंद भी आएगा और लाभ भी करेगी। शरीर का समय हर रोज घट रहा है। बचे हुए दिनों के अंदर अपना काम बना लो। अगर बीमारी लग जाए तो साधना भजन भी नहीं हो सकेगा। यह परदेश है, इस देश में हमेशा कमी रहेगी। यह रहने का स्थान नहीं। कर्म फल चाहे अच्छा हो या बुरा, मिलना ही मिलना है। दया जीवों के प्रति रहेगी तो जल्दी यहाँ से निकल जाओगे, और यदि दया नहीं रही तो यहाँ से निकल नहीं सकते। किसी भी जीव को मारना काटना नहीं। सत्संग सुन लोगे तो डर नहीं लगेगा। इंसान को अपना कर्म डराता है। कर्म खराब होते हैं तब डर लगता है। कर्म तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, इसलिए डर लग रहा है। जब ऐसा वक्त आवे तब तुरंत आना चाहिए, वरना कर्म तुम्हें खींच ले जाएंगे। जब तक काम क्रोध तृष्णा बनी रहेगी तब तक गुरु भक्ति नहीं हो सकती। पहले जो मोटे मोटे शारीरिक बंधन हैं उन्हें गुरु आदेश का पालन करके काटो। समझ कर बात करो, झगड़ा मत करो, क़यामत आएगी। फकीरों महात्माओं ने कहा है तो आएगी ही। तुम उन बातों को समझ नहीं सकते हो। कर्मों का जो खेल है, जब अंतर में जीवात्मा की आँख खुलती है तब दिखाई देता है। जब साधक अंतर में देखेगा तब गुरु की महिमा करेगा। एक संस्मरण। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। एक दिन गुरु महाराज से मैंने पूछा कि स्वामी जी, इसी जंगल में जाकर भजन करूं? स्वामी जी महाराज बोले कि नहीं, तुम भजन कहीं भी करो, गांव में जाकर रोटी मांग लाओ और खाकर भजन करो। मैं एक गांव में गया, एक दरवाजे पर गया रोटी के लिए, तो वहाँ एक आदमी बैठा था। मुझे देखकर गालियाँ देने लगा कि देखने में तो इतना हट्टा कट्टा है और मेहनत नहीं कर सकता, रोटी मांगता है। मैंने चुपचाप उसकी बात सुन ली और आगे बढ़ने वाला ही था कि उसकी स्त्री आ गई और अपने पति से कहने लगी कि तुम साधु को गाली क्यों देते हो, वह खड़ा है, चला जाएगा। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, आप रुको, इसको माफ़ कर देना, इसको समझ नहीं है। ऐसे ही यह सबको कुछ न कुछ बक देता है। वो अंदर गई, रोटी लाई और मुझको दिया। मैंने रोटी ली और चल दिया। उस आदमी की बात को मैंने अपने दिल और दिमाग में नहीं उतारा। कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हें कुछ लेना है तो दीन होना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी अपना काम बनेगा।
दूसरा संस्करण। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जब समझाया तो मैं एक बार रास्ते से जा रहा था तो चौराहे पर खड़ा एक आदमी अपने भाषण में रामायण की आलोचना कर रहा था कि गोस्वामी जी ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने लिखा ढोल गंवार सुद्धर पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वो नारियों को दबाकर रखना चाहते, पुरुष प्रधान समाज की बात करते थे, वगैरह वगैरह। मैं गाड़ी रोककर उसकी बातें सुनता रहा। जब वो बोल चुका, नारेबाजी कर चुका और मंच से उतरा तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने भाषण तो अच्छा दिया, पर एक बात सच सच बताओ कि कल तुमने रात 9 बजे अपनी पत्नी को क्यों मारा था। वह मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला कि महाराज मैं सच सच बताऊंगा। वह इतनी अड़ जाती है, सीधी कोई बात समझती ही नहीं। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2 हाथ जमा दिया। मैंने हंसकर कहा कि गोस्वामी जी ने भी तो यही कहा है कि थोड़ा अंकुश सब पर होना चाहिए, और इसका तुमने कैसा अर्थ लगा दिया। वह चुप रहा, फिर बोला महाराज आपकी बात मुझे समझ आ गई। अब मैं रामायण के विरुद्ध एक शब्द भी कहीं कभी नहीं कहूँगा। अपने संस्मरण सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा कि यही होता है नासमझी में, तुम महात्माओं की बातों का भी उल्टा सीधा अर्थ लगाते हो, खुद तो भ्रमित रहते ही हो, दूसरों को भी बरखलाते हो। जय गुरुदेव।